नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जो दिल को छू जाती है और दिमाग में पॉसिबिलिटीज का स्टॉर्म लाती है। इमेजिन कीजिए, उत्तर प्रदेश के एक फ्रीडम फाइटर के लैंड पर क्रूड ऑयल रिजर्व्स मिल गए हैं। हाँ, सही सुना आपने। और इससे 300 किलोमीटर रेडियस के फार्म ओनर्स के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यह न्यूज सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं है, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है, इकोनॉमिकली, सोशली और हिस्टोरिकली। तो चलिए इस एक्साइटिंग खबर के डिटेल्स में डाइव करते हैं और देखते हैं कि यह क्या कमाल कर सकती है। यह जॉ ड्रॉपिंग डिस्कवरी हुई है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, एक गांव के पास जिसका नाम है सागरपाली। यह लैंड बिलोंग करता है एक फ्रीडम फाइटर चित्तू पांडे के परिवार को। चित्तू पांडे जी हमारे देश की आजादी के लिए लड़ने वाले हीरोज में से एक थे और अब उनकी फैमिली के लैंड पर यह ट्रेजर मिला है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC ने यहां गंगा बेसिन में एक डिटेल्ड सर्वे किया। 3 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने 3000 मीटर की डेप्थ पर क्रूड ऑयल की प्रेजेंस कंफर्म की। अब ONGC ने पांड्या फैमिली से 6 और आधे एकड़ लैंड 3 साल के लिए लीज पर लिया है और ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो चुका है। यह तो बस शुरुआत है दोस्तों। क्यों है यह इतना बड़ा डील? अब सोचिए, इंडिया क्रूड ऑयल का तीसरे सबसे बड़ा उपभोक्ता है दुनिया में और हम अपना ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट, रूस और दूसरे देशों से। हर साल अरब डॉलर खर्च होते हैं इस पर, जो हमारी इकोनॉमी पर भारी पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास डोमेस्टिक रिजर्व्स होते हैं तो यह गेम चेंज कर सकता है। यह डिस्कवरी ना सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेगी, बल्कि इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को भी बूस्ट देगी। और सबसे बड़ा फायदा लोकल लेवल पर। बलिया के आसपास 300 किलोमीटर रेडियस के फार्म ओनर्स के लिए यह एक जैकपॉट हो सकता है। अगर ये रिजर्व्स कमर्शियली वायबल निकले तो ONGC और ज्यादा लैंड एक्वायर करेगा और फार्मर्स को प्रीमियम प्राइसेस मिल सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल किसान की जिंदगी एक दिन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये क्रूड ऑयल रिजर्व्स सिर्फ जमीन के नीचे का सोना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर भी खोल सकते हैं। इससे जॉब क्रिएशन होगी, ड्रिलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रिफाइनिंग के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, रोड्स, पाइपलाइंस और फैसिलिटीज बनेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स। यह सब मिलाकर यूपी को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले खेती के लिए जाना जाता था, अब तेल उत्पादन का हब बन जाए। कितना बड़ा परिवर्तन होगा ये। लोकल रिएक्शंस। लोग क्या कह रहे हैं? लोकल लोग तो एक्साइटेड हैं बियॉन्ड लिमिट्स। एक फार्मर ने बोला, हम तो बस खेती करते थे, लेकिन अगर हमारी जमीन पर भी ऑयल निकला तो यह हमारे लिए एक सपना सच होने जैसा है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि यह उनकी जिंदगी बदल सकता है, घर, एजुकेशन और फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। एक्सपर्ट्स भी इस पर बोल रहे हैं। एक एनर्जी एनालिस्ट ने कहा, यह डिस्कवरी इंडिया के एनर्जी सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर ये रिजर्व्स बड़े स्केल पर होते हैं तो हमारी ऑयल इंपोर्ट बिल में बड़ी कट हो सकती है। मतलब एक्साइटमेंट और होप का माहौल है हर तरफ। यह स्टोरी और भी स्पेशल बन जाती है जब हम इसका हिस्टोरिकल एंगल देखते हैं। यह लैंड चित्तू पांडे जी के परिवार का है, जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें आजादी दिलाने में मदद की। उनका सैक्रिफाइस हम सब के लिए इंस्पिरेशन है और अब उनकी फैमिली को इस डिस्कवरी से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। यह एक तरह से कार्मिक रिवॉर्ड है। जो देश के लिए लड़ा, उसके परिवार को अब नेचर ने गिफ्ट दिया है। इससे दिल को सुकून मिलता है कि हिस्ट्री और प्रोग्रेस एक साथ चल रहे हैं। अब थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं, क्योंकि यह प्रोसेस भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। ONGC ने इस डिस्कवरी के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज यूज की है। पहले उन्होंने साइज्मिक सर्वेस किए। इसमें साउंड वेव्स भेजकर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को मैप किया जाता है। फिर एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग शुरू की, जिसमें 3000 मीटर तक ड्रिल करके ऑयल की प्रेजेंस चेक की। यह प्रोसेस रिस्की और एक्सपेंसिव होता है। मशीनरी, मैन पावर और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। हर दिन ड्रिलिंग के लिए 25,000 लीटर वाटर यूज होता है। लेकिन अगर यह सक्सेसफुल होता है तो रिटर्न्स इतने बड़े होते हैं कि सारी मेहनत वर्थ इट लगती है। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। ऑयल ड्रिलिंग के साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी आते हैं। पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन और वाटर रिसोर्सेज पर इंपैक्ट, ये सब इश्यूज रेज हो सकते हैं।
लेकिन ओएनजीसी ने प्रॉमिस किया है कि वह लेटेस्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे। उनका प्लान है कि इन्वायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज किया जाए और लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। यह बैलेंस रखना जरूरी है क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के साथ नेचर का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब थोड़ी मस्ती हो जाए। एक लोकल फार्मर ने मजाक में बोला, अब हमारे खेत में ऑयल निकलेगा तो हम ट्रैक्टर छोड़कर हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे। सब लोग हंस पड़े, लेकिन इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी है। अगर ये रिजर्व्स बड़े स्केल पर निकले तो फार्मर्स की लाइफ में रियल में एक ड्रामेटिक चेंज आ सकता है। सोचिए, सुबह खेत में काम और शाम को ऑयल रॉयल्टी का चेक। कैसा सीन होगा ये? कब तक कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट? ओएनजीसी का ड्रिलिंग ऑपरेशन फुल स्विंग में है और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रोजेक्ट अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जिसमें हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व है और सबको उम्मीद है कि यह सक्सेसफुल होगा। अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग चला तो 1 साल के अंदर हमें पता चल जाएगा कि ये रिजर्व्स कितने बड़े हैं और कितना पोटेंशियल रखते हैं। ग्लोबल लेवल पर देखें तो ऑयल मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। फिर भी ऑयल अभी एनर्जी मिक्स का बड़ा पार्ट है और इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्रिटिकल है। इंडिया के पास अभी 587 करोड़ मीट्रिक टन के क्रूड ऑयल रिजर्व हैं, ज्यादातर पश्चिमी ऑफशोर और असम में। अगर बलिया का रिजर्व बड़ा निकला तो ये लिस्ट में एक नया नाम ऐड हो सकता है। प्लस मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंसी कम होने से हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बढ़ेगी। जियोपॉलिटिक्स में भी ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है। इंडिया में पहले भी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं। मुंबई हाई फील्ड जो 27 दशक में मिला, अभी भी हमारा सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है। अगर बलिया के रिजर्व्स उसके क्लोज भी आते हैं तो ये हिस्टोरिकल मोमेंट बन सकता है। मुंबई हाई ने महाराष्ट्र और नेशनल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया था। क्या बलिया यूपी के लिए वही करेगा? ये सोचने वाली बात है। सोचिए जरा, अगर ये रिजर्व्स कमर्शियली वायबल होते हैं तो उत्तर प्रदेश का फ्यूचर कैसा होगा? क्या ये स्टेट इंडिया का नया ऑयल हब बन सकता है? और लोकल फार्मर्स के लिए क्या ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा? एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनेगा? ये सब क्वेश्चंस का जवाब टाइम ही देगा, लेकिन एक्साइटमेंट तो बनता है। तो समराइज करते हैं, बलिया जिले में क्रूड ऑयल रिजर्व्स की डिस्कवरी एक मैसिव डेवलपमेंट है। ये लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, फार्मर्स को प्रॉस्परस बना सकता है और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। फ्रीडम फाइटर चित्तू पांडे के फैमिली के लिए ये एक रिवॉर्ड है और 300 किलोमीटर रेडियस के किसानों के लिए एक गोल्डन चांस। हम सबको इस प्रोजेक्ट पर नजर रखनी चाहिए। क्या पता ये यूपी का नया ऑयल रेवोल्यूशन बन जाए। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस बात को स्प्रेड कीजिए। और एक बात याद रखिए, हर बड़ी डिस्कवरी के पीछे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और लोकल लोगों की मेहनत होती है। तो लेट्स अप्रिशिएट ओएनजीसी और बलिया के कम्युनिटी के एफर्ट्स जो इस ड्रीम को रियलिटी बना रहे हैं। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ।